आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। थोक व्यापारी द्वारा भंडारण की सुविधा किस उद्देश्य के लिए दी जाती है? तो इस प्रश्न के अंदर हमें ये बताना है कि एक थोक व्यापारी जो होता है वो भंडारण की सुविधा किस उद्देश्य के लिए देता है हमारे उत्पादकों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थोक व्यापारी क्या होते हैं। तो थोक व्यापारी हमारे क्या होते हैं? थोक व्यापारी हमारे वो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो उत्पादकों से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं और उनके बहुत ही बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे वो वस्तुओं को संग्रह करके रखते हैं और जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं उनको बेचते हैं। तो वो क्या होते हैं, बहुत ही इनका बड़े बड़े इनके गोदाम होते हैं। तो ये हमारे थोक व्यापारी कहलाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को बिक्री करते हैं। वो खुदरा व्यापार बिल्कुल भी नहीं करते, वो बड़ी बड़ी ही मात्रा में, अगर किसी व्यक्ति को थोक व्यापारी से माल खरीदना है तो उनको बहुत सारी मात्रा में ही वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदरा व्यापारी 1-2 रुपए में 1-2 वस्तुओं को नहीं बेचते हैं। वो पूरा ही, जैसे कि पूरा ट्रक ही बेचते हैं, तथा साथ ही साथ वो बहुत सारी जितने हमारे बोरी सामान होते हैं, बोरी के बोरी अनाज होते हैं, उन सभी को बिक्री करते हैं। तो वो हमारे थोक व्यापारी कहलाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि थोक व्यापारी भंडारण की सुविधा क्यों उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोक व्यापारी क्या करते हैं, हमारे उनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं। तो वो सीधा उत्पादकों से जाके, जो हमारे उत्पादक हैं, उत्पादकों से जाके उत्पादकों से सीधा वो क्या करते हैं, वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं और उत्पादकों से जितने भी वस्तु का निर्माण हुआ है उन वस्तुओं को सीधा निर्माण करके वो अपने पास मंगवा लेते हैं और वो अपने गोदामों में उन वस्तुओं को रखवा देते हैं। तो वही क्या कहलाता है हमारा, ये क्या देते हैं, हमारी भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं। तो अब ये थोक व्यापारी ये ऐसा क्यों करता है, किस उद्देश्य से ये वाला कार्य करता है थोक व्यापारी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कारण ये है, इनके विभिन्न प्रकार के कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा थोक व्यापारी है उत्पादकों से अपना सामान लाके बेचता है। तो सबसे पहले क्या कारण हो गया, सबसे पहला हमारा कारण हो जाता है कि जो थोक व्यापारी होते हैं ना, वो भंडारण की सुविधा इसलिए उपलब्ध कराते हैं क्योंकि वो सीधा ही क्या करें, उत्पादकों से कम पैसे में माल को खरीदे और अपने पास लाके रख ले, जमा कर ले। और बड़ी मात्रा में उनको खरीदना होता है तो वो सीधा कम पैसों में ही उत्पादकों से माल खरीद के अपने पास रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या कारण हो गया, हमारा कारण ये हो गया कि उत्पादकों से कम रकम में माल को खरीद के जमा करने के लिए थोक व्यापारी ये कार्य करते हैं, भंडारण की कार्य करते हैं। तो भंडारण का कार्य करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको कम रकम में ही उत्पादकों के पास वो जाएंगे और वहां से जाके जो माल है वो क्या करेंगे, यहाँ पे थोक व्यापारियों से खरीद लेंगे। तो क्या करेंगे, वहां से जो उत्पादकों से माल जितना भी उत्पादन हुआ है वहां से क्या करेंगे, सीधा ही थोक व्यापारी अपने पास मंगवा लेंगे उस माल को कम रकम में। ये हमारा पहला कारण हो गया कि ये भंडारण ना इस उद्देश्य से करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्या उद्देश्य होता है थोक व्यापारियों का, जिसके द्वारा वो भंडारण करते हैं। तो थोक व्यापारी जो होते हैं उत्पादक तथा निर्माताओं से उत्पादन होने वाले माल खरीद कर गोदाम में जमा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इनके पास क्या होता है, इनके पास गोदाम होता है। तो गोदामों में वो क्या करते हैं, सीधा वो अपने गोदामों में जाके जमा कर लेते हैं वस्तुओं को और तैयार माल को
जमा करके वो स्टॉक में रख लेते हैं तथा जिस समय इसकी आवश्यकता होती है उस समय ही इसको बेचने के लिए तैयार रखते हैं। तो क्या करते हैं ये थोक व्यापारी? थोक व्यापारी माल को अपने गोदाम में रख के गोदाम में रखकर जब वस्तु की आवश्यकता होती है तभी उसकी पूर्ति करते हैं। तो जिस समय हमारी वस्तु की बाजार में ज्यादा मांग होगी तो उसी समय उसकी पूरी करेंगे। क्या करेंगे? वो रखकर जब वस्तुओं की आवश्यकता होगी तभी वो माल को बेचेंगे। तभी वो क्या करेंगे? माल को बेचेंगे। अगर उससे पहले अगर वस्तु का कीमत बहुत कम है बाजार में, कोई इसको मांग नहीं कर रहा है, तो वो उन वस्तुओं को नहीं बेचते हैं। वो क्या करते हैं? अपने गोदाम में उसको भंडार के रूप में रख लेते हैं और भविष्य में जब भी उसकी आवश्यकता होगी तभी उसको बेचते हैं, तभी विक्रय करते हैं। तो ये इनका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो गया कि बाजार के रूप में चलते हैं। जैसा बाजार होगा, जब उनके वस्तु की मांग होगी तभी वस्तु को बेचेंगे। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा क्या कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये होता है कि जब भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाजार में जितने भी मांग और पूर्ति होती है ना, उसको संतुलन रखते हैं। तो ये तीसरा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया कि बाजार के मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करते हैं। स्थापित करते हैं, अर्थात जब भी हमें वस्तु की मांग होगी तभी वो बाजार में बेचेंगे। स्थापित करते हैं। जब भी वस्तु की मांग हुई तभी उसको पूरा करेंगे और बाजार को एक संतुलन व्यवस्था करके रखेंगे। और थोक व्यापारी क्या करते हैं? वो थोक में मात्रा में कारोबार करते हैं, वो खुदरा व्यापार नहीं करते हैं। थोक व्यापारी क्या करते हैं? हमारे थोक में ही वस्तुओं को बेचते हैं। तो उनको थोक में बेचने के लिए उनको माल को संग्रह करने की आवश्यकता होती ही होती है। किसी भी हालत में वो क्या करेंगे? वस्तु को अपने पास रखेंगे और जो खुदरा व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचेंगे। तो वैसे भी उनको वस्तुओं को भंडार करने की आवश्यकता होती है। तो थोक व्यापारी क्या करते हैं? थोक व्यापारी थोक मात्रा में कारोबार करते हैं। ये हो गया हमारा चौथा प्रमुख कारण। और अंत में हमारा ये कारण हो जाता है कि ये जितने भी हमारे वस्तु से संबंधित, कभी कभी वस्तु क्या होती है, वस्तु जब हम भंडारण करते हैं तो वस्तु का हमारा नष्ट होना, नुकसान होना और इन सभी चीज़ों का भी होना, एक जोखिम उठाना पड़ जाता है थोक व्यापारियों को। क्योंकि अगर हम जैसे कि हमने किसी वस्तु को किसी सब्जियों की संग्रह की है, अपने यहाँ पे भंडारण कर लिया और वो सब्जी क्या हुआ? खराब होने लग गया, तो वो कौन उठाएगा? उसका भागीदार सिर्फ थोक व्यापारी ही होगा। लेकिन थोक व्यापारी उस जोखिम को उठाने के लिए भी तैयार रहता है और अपनी जिम्मेदारी उठाता है। तो ये भी हमारा क्या करता है? थोक व्यापारी जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। जोखिम उठाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जितना भी जोखिम उठाते हैं ये खुद ही उठाते हैं। और थोक व्यापारी क्या करते हैं? कीमतों को बढ़ने का ध्यान देते हैं कि अगर जैसी कीमत बढ़ी वैसे ही वो क्या करते हैं? बाजार में वस्तु को बेच देते हैं तथा कीमत पर ध्यान देते हैं।
देते हैं। तो बाजार के जितना भी हमारा अगर कीमत बाजार में बढ़ा तो वो वस्तुओं को बेच के बड़ी मात्रा में लाभ कमा सकते हैं और लाभ कमा लेते हैं। ये क्या करते हैं, कीमत पर ध्यान देते हैं तथा लाभ बड़ी मात्रा में लाभ कमाते हैं। तो ये भी इनकी बहुत ही प्रमुख विशेषता हो गई। ये किस लिए ये सारा काम कर रही हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी मात्रा में लाभ को कमा सके। तो ये हो गए इनके प्रमुख कारण, जिसकी वजह से एक थोक व्यापारी भंडारण की सेवा भी उपलब्ध करवाते हैं और जिनसे इनको कई प्रकार की फायदा हो जाता है थोक व्यापारियों को। तो ये हो गया इसका उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।